आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम का आगाज करेंगे, मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, अफगानिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में जब से काबुल के अंदर तालिबान पहुंचे हैं तो दूसरी मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बड़े कुछ ऐलानात किए गए हैं। आपके सामने तफसीलात थोड़ी देर में रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आगाज खबरनामा एक्सप्रेस के साथ। शहर श्रीनगर में आज गुपकार अलायंस की एक बार फिर खुसूसी इजलास का हुआ इनेकाद। जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल के साथ साथ दीगर मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। इत्तेहाद के इजलास में करारदाद को भी मंजूर किया गया। 5 अगस्त 2019 के फैसले को फिर से किया गया मुस्तरद। तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इत्तेहाद की जानिब से दिया बयान, कहा आईनी लड़ाई रहेगी जारी। जम्मू कश्मीर की खामोशी को सरकार वादी कश्मीर में समझती है नॉर्मल सी। गुपकार अलायंस के साथ बीजेपी की जानिब से भी इजलास का श्रीनगर में किया गया इनेकाद। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना की सदारत में मीटिंग हुई मुनक्किद। पार्टी के सरगर्मियों का लिया गया जायजा। कश्मीर में बीजेपी को मजीद मुस्तहकम करने के तरीकाकार पर हुआ तबादला ख्याल। महबूबा मुफ्ती के भारत सरकार को धमकी देने वाले बयान पर बीजेपी लीडरान ने की मजम्मत। शुमाली कश्मीर के सोपोर में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान हुए एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज खुद के लिए मान रही बड़ी कामयाबी। शुमाली जिला बारामूला में सोपोर के पिटसीर इलाके में दौरान शब शुरू हुआ था ऑपरेशन। सुबह होते होते एनकाउंटर में हुआ तब्दील। 3 मकामी मिलिटेंट हुए हलाक। 2 का ताल्लुक जनूबी कश्मीर के शोपियां से, 1 मिलिटेंट जिला कुपवारा से था। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयों में मिल रही जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज को कामयाबी। अब तक रवां साल में 100 से जायद मिलिटेंटों को मुख्तलिफ ऑपरेशंस में किया गया हलाक। फौज, सीआरपीएफ और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयों का है नतीजा। मिलिटेंसी की टूट रही कमर। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का दावा। भारतीय फौज को आज मिला एक और बड़ा तोहफा। डीआरडीओ ने तैयार किया मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ग्रेनेड को फौजी सरबराह एमएम नरवाने के किया हवाले। 10 लाख ग्रेनेड तैयार करने का दिया गया हुक्म। 1 लाख ग्रेनेड होंगे तैयार। मुतअद्दिद खूबियों से लैस है ये अनोखा ग्रेनेड। नागपुर में तकरीब के दौरान आर्मी चीफ के हवाले किया गया ग्रेनेड। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से की फोन पर बात। दोनों लीडरान ने राब्ते के दौरान तकरीबन 25 मिनट तक रूसी सदर के साथ तफसीली तबादला ख्याल के दौरान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी दिया जायजा। रूस से अफगानिस्तान पर आगे की हिकमत अमली जानने की हुई कोशिश। कोरोना वायरस के मुतल्लिक भी हुई बात। दो तरफा उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कंट्रोल हासिल करने वाली मजहबी और सियासी तंजीम के मुल्क पर उनके कंट्रोल के बाद तशद्दुद या कत्ल गारत गिरी का कोई वाक़या सामने नहीं आया। अमेरिका ने 31 अगस्त तक इनखला मुकम्मल ना किया तो नए लाएमल का किया जाएगा ऐलान। आज अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा अफगानिस्तान गुज़श्ता 20 सालों से बेअमनी का शिकार रहा। अफगानिस्तान 20 बरसों के दौरान जंगो जदल और अंदरूनी खाना जंगी का शिकार रहा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरकजी हुकूमत की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पर यानी NMP को खूब तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत पर हमलावर रुख अख्तियार करते हुए कहा कि उन्होंने सब कुछ बेच दिया। मरकजी हुकूमत ने नौजवानों के हाथों से रोजगार छीन लिया। ये मोदी सिर्फ अपने मित्रों को ही मदद कर रहे हैं। कोरोना में हुकूमत ने अवाम के लिए कोई मदद नहीं की, राहुल गांधी का इल्जाम। पंजाब में गुज़श्ता 5 दिनों से जारी गन्ना के काश्तकारों का धरना आज अमरिंदा हुकूमत की यकीन दहानी के बाद खत्म कर दिया गया। किसानों के धरने की वजह से रेल और रोड ट्रैफिक शदीद मुतासिर हुई, जिससे लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही थी। भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हरिंदर सिंह लखवाल ने आज कहा कि वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज दोपहर रियासती हुकूमत के साथ मीटिंग में गन्ने की कीमत 360 रुपए फी क्विंटल करने के उनके मुतालबे को तस्लीम कर लिया, जिसके बाद धरने को खत्म करने का ऐलान हुआ। बच्चों से मजदूरी के तौर पर काम कराने की शिकायत का संजीदगी से नोटिस लेते हुए कौमी इंसानी हुकूक कमीशन ने इस सिलसिले में तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों से रिपोर्ट तलब की है। कमीशन को राजस्थान में मजदूरी के लिए बच्चों की स्मगलिंग के बारे में मुतज़ाद इत्तलात मौसूल हुई थी। इनमें संजीदगी से गौर करने से बात सामने आई है कि आज़ादी के 7 दहाइयों के बाद भी बच्चों के हुकूक, उनके बंधवा मजदूरी और स्मगलिंग के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक मुख्तलिफ कवानीन और स्कीमों के बावजूद बच्चा मजदूरी का सिलसिला जारी है, जिससे रियासती मशीनरी पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है। A+ future is equal to A+ career. Look for government की prestigious NAC A+ accreditation, जो सिर्फ 5% बेस्ट यूनिवर्सिटीज को मिली है, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसीलिए तो द बिगेस्ट मल्टीनेशनल्स कॉर्पोरेट से ही आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए।
चलिए खबरनामा एक्सप्रेस के बाद बढ़ते आगे बात अब अफगानिस्तान की सूरत हाल पर करते हैं, चूंकि अब से थोड़ी देर पहले एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कंट्रोल हासिल करने वाले मजहबी और सियासी तंजीम तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि मुल्क पर उनके कंट्रोल के बाद से तशद्दुद या कत्लो गारत गिरी का कोई भी वाक़या सामने नहीं आया है। अमेरिका ने 31 अगस्त तक इनखला मुकम्मल ना किया तो नए लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। और दूसरी तरफ अब से थोड़ी देर पहले अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान सामने आया, जिनने इस डेडलाइन के मुताबिक ही फौजी इनखला को यकीनी बनाने के हवाले से एक बार फिर यकीन दहानी कराई। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो फैसला उन्होंने फौजी इनखला का अफगानिस्तान से 20 बरसों बाद लिया, उस पर उन्हें कोई भी पछतावा नहीं है, किसी तरह का अफसोस नहीं है, वो अपने फैसले पर कायम दायम है। लेकिन काबुल में तर्जुमान अफगान तालिबान के ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान गुज़श्ता 20 साल बेअमनी का शिकार रहा, 20 साल जंगो-जदल और अंदरूनी खाना जंगी का शिकार रहा और इस वक्त मुल्क को कौम की खिदमत करने वाले इदारे फाल हैं, तमाम अस्पताल मुकम्मल तौर पर फाल हैं, लोगों का इलाज हो रहा है, सरकारी टीवी और रेडियो की नशरियात मुसलसल चल रही हैं, तमाम बैंकों ने आज़ादी के साथ काम शुरू कर दिया है। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफगान अवाम से आज अपील की कि वो अफगानिस्तान में रहने को तरजीह दें। हम चाहते हैं कि हुकूमत साजी का अमल जल्द मुकम्मल हो जाए। अफगान अवाम के लिए काबुल एयरपोर्ट का रास्ता मुकम्मल तौर बंद है। गैर मुल्की अफराद अफगानिस्तान छोड़ना चाहें तो ममानित नहीं। और साथ ही ये भी कहा गया कि तमाम तालीमी इदारे भी खुले हैं, तलबा स्कूल जा रहे हैं। कोशिश है कि काबुल में ट्रैफिक के मसाइल पर जल्द काबू पा लिया जाएगा और काबुल समेत मुल्क के दीगर इलाकों में भी तिब्बी अमला मरीजों का इलाज कर रहा है। ज़बीउल्लाह ने अपील की कि अफगान अवाम मुल्क से बाहर जाने की बजाय अफगानिस्तान में ही रहें और मुल्क की तरक्की में साथ दें। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि कोशिश कर रहे हैं कि तमाम मसाइल का हल गुफ्तो शुनीद से निकाला जाए और गैर मुल्की सफारतकारों को यकीन दिलाते हैं कि वो अफगानिस्तान में महफूज हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं है। गैर मुल्की सफारतकारों और सफारती खानों की मुकम्मल सिक्योरिटी को तालिबान यकीनी बनाएंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि गैर मुल्की सफारतकारों से भी तवक्को है कि अफगानिस्तान में अपनी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रखेंगे और अमेरिका और दीगर गैर मुल्की अफवाज वादे के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत पर अफगानिस्तान से बाहर चले जाएंगे, इनखला मुकम्मल करेंगे। अमेरिकी अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला की डेडलाइन 31 अगस्त 2021 है और ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अमेरिका को फिर पैगाम देते हैं कि वो मुकर्ररा वक्त पर अपने तमाम फौजी अफगानिस्तान से निकाल ले और 31 अगस्त तक इनखला मुकम्मल न होने की सूरत में अमेरिका से मुतल्लिक अपने नए लाएअमल का ऐलान कर दिया जाएगा। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उम्मीद है कि पंजशीर का मामला भी बातचीत से सुलझ जाएगा, हल हो जाएगा और जंग की नौबत नहीं आएगी। और उनके मुताबिक अफगानिस्तान की कौमी फौज की तश्कील जल्द मुकम्मल होगी। उम्मीद है कि तमाम ममालिक जल्द काबुल में अपने सफारतखाने दोबारा खोल लेंगे और अफगान अवाम से मुसलसल खाना जंगी से बहुत नुकसान जो अब तक उठा चुकी है उससे बचने के लिए वो तरजीहात में अवाम के मसाइल को रखें। अब हम मुकम्मल अमन चाहते हैं, जो तालिबान का बयान अब से थोड़ी देर पहले आया है। तमाम अफगान शहरियों के लिए आम मुआफ़ी के ऐलान पर मुकम्मल कारबंद है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान की नई कौमी फौज की तश्कील का अमल जारी है, जो एक बड़ी कोशिश अगले कुछ दिनों के अंदर हो सकती है। जल्द मुकम्मल इस अमल को कर लिया जाएगा और खवातीन घरों में रहें जब तक उनके इदारों में सिक्योरिटी फुल प्रूफ नहीं होती। तालिबान तर्जुमान ने कहा कि नौकरी पेशा अफगान खवातीन से दरख्वास्त है कि जब तक उनके इदारों पर सिक्योरिटी फुल प्रूफ नहीं हो जाती वो घरों पर रहें। जब अफगान तालिबान मुकम्मल सिक्योरिटी बहाल कर लेंगे तो फिर खवातीन अपने इदारों पर आज़ादाना जा सकेंगी। और अमेरिका को दोबारा खबरदार किया गया कि वो अफगान हुनरमंदों, इंजीनियर्स वगैरह को मुल्क से ले जाने से गुरेज करें। तर्जुमान तालिबान की जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद है उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में किसी भी सूरत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। पुरानी दुश्मनियों को खत्म करके मिलकर अमारात इस्लामी अफगानिस्तान को इस वक्त आगे ले जाना है, मिलकर काम करना और अफगान सरजमीन किसी सूरत दहशतगर्दी या इनके मकासद के लिए अफगानिस्तान में इस्तेमाल इसे नहीं करने दिया जाएगा। और साथ ही ये भी कहा कि अफगानिस्तान में CIA के नुमाइंदे से गुफ्तगू हुई है, यानी खुफिया इदारा जो अमेरिका का है उससे अफगानिस्तान के अंदर नुमाइंदों की बात हुई है। तालिबान की सिफारती ताल्लुकात बेहतर बनाने, गैर मुल्की अफवाज के इनखला पर बात हुई। ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि उन्होंने शरई निज़ाम के नफाज के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और अफगानिस्तान के अंदर आज के वक्त में मीडिया मुकम्मल तौर आज़ाद है। गैर मुल्की अफवाज के मुतरजमों की हिफाजत की यकीन दहानी कराई जाती है और आज के वक्त में मुतरजमों को मुल्क छोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तालिबान जंग और खून खराबा नहीं चाहते। तर्जुमान तालिबान कहते हैं कि अमरीकियों को अफगान शहरियों को मुल्क छोड़ने पर उकसाना नहीं चाहिए और ऐसा अगर वो करते हैं तो उससे बाज आएं ताकि दोनों तरफ किसी तरह का नुकसान नहीं हो। यहाँ पर यह भी आपको याद दिलाते चलें कि गुज़श्ता रोज़ तालिबान ने कहा था कि 31 अगस्त तक अगर अमेरिका अपनी फ़ौज यहाँ से वापस नहीं ले जाता, इनखला मुकम्मल नहीं करता, तो 31 अगस्त के बाद अमेरिकी फ़ौज यहाँ अगर मौजूद रहती तो कब्जे में तोसी समझा जाएगा और नताइज के जिम्मेदार वो खुद होंगे। तालिबान ने कि इस बयान के बाद
जहां पर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और दीगर ममालिक ने कहा था कि वो डेडलाइन में तोसी के लिए अपने शराकतदारों और तालिबान से राब्ते में हैं, जबकि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने उम्मीद जाहिर की थी कि 31 अगस्त तक इनखला का ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा। 15 अगस्त को इसी महीने जब भारत यौम आज़ादी मना रहा था, उस वक्त तालिबान अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में दाखिल हुए, जिसके बाद मुल्क का कंट्रोल अमली तौर पर उनके पास चला गया था और अफगान सदर अशरफ गनी समेत मुतअद्दिद हुकूमती ओहदेदार फरार हो गए थे। तालिबान के काबुल में दाखिल होने के बाद गैर मुल्की और अफगान शहरियों की बड़ी तादाद मुल्क से निकलने की ख्वाहिश रखती है और इनमें काबुल एयरपोर्ट पर आज के वक्त में भी हजारों की तादाद में अफगान शहरी मौजूद हैं, जबकि एयरपोर्ट का निजाम अमरीकी फौजियों ने संभाल रखा और रोजाना दर्जनों परवाजें शहरियों के वहां से निकालने का काम कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन शहरियों को जो अफगानिस्तान के अंदर रहना चाहते हैं, अमेरिका उनको बाहर ले जाने पर ना उकसाए। एक बार फिर तनबीह की गई है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के तर्जुमान की तरफ से। चलिए, आपने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और यकीन दहानियां बड़े पैमाने पर कराई गई हैं। बढ़ते हैं आगे बात अफगानिस्तान के आज एक और तालिबान के फैसले की करते हैं, चूंकि तालिबान के आम मुआफी के बाद कंधार सेंट्रल जेल से तकरीबन 220 सियासी कैदियों को आज रिहा कर दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। इधर दूसरी तरफ जो तर्जुमान है सियासी दफ्तर के कतर के अंदर दोहा में, सोहेल शाहीन, उनकी तरफ से कहा गया कि अमेरिका ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, अभी तक फौज नहीं हटाई है। अगर 31 अगस्त तक वो इस अमल को मुकम्मल नहीं करता तो हो सकता है कि इसके संगीन नताइज अमेरिकी अफवाज को, जो बाइडन इंतजामिया को आज के वक्त में भुगतने पड़े। लेकिन 220 सियासी कैदियों को अफगानिस्तान की सबसे बड़ी 5 जेलों में से एक सेंट्रल जेल कंधार से आज तकरीबन 220 जो सियासी कैदियों ने रिहा कर दिया गया और यह अब तक की बड़ी पेशरफ्त मानी जा रही है, जो अफगानिस्तान के अंदर निजाम का हिस्सा आने वाले कुछ दिनों के अंदर बन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे बात श्रीनगर की, जहां पर गुपकार अलायंस की जानिब से आज एक खुसूसी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल के साथ साथ दीगर मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस बीच गुपकार इत्तेहाद ने आज एक करारदाद भी मंजूर की, जिसका मतन था कि अलायंस 5 अगस्त 2019 के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है और मरकजी हुकूमत का जम्मू कश्मीर को मुनक़सिम करने का इकदाम गैर आईनी है। PAGD के इजलास में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने खिताब किया और मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों पर सवाल उठाते हुए वज़ीर आज़म और जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा के बयानों को मुतज़ाद करार दिया। उन्होंने कहा कि अवाम को नापाक मनसूबों के खिलाफ मुत्तहिद होने की जरूरत है, जिसके लिए इत्तेहाद बनाना भी एक मकसद था। मतलब अहमियत कसा सुबह ठीक पर तंगी जनानों ने इंसाफ मिशन का मजलूम को पोता यानी इस कहान पर वनान क्या हजरत लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, अगर हम बंदूक चलाओ डंड, वजीर आजम वन दिल जन तो डंडो सत तुझ दिल अगर वनान सन हालत बुर तथ क्या करान आय कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी आय पान वनान मैं पार्लियामेंट्री कमेटी हूं चेयरमैन दपान अनिक तम हवाली मवाली हंदी कारसाजी अस तोर फिक्र ना असली इंसान अत खिलाफ लागू कि सोन एक तरफ वन प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के लुकन हंद दिल जान, दोम तरफ तम सुंद ब्या लेफ्टिनेंट वन है अगर पाकिस्तान बंदूक चलाए गोल चलाए इसके चलाओ डंड, अगर तुम पाकिस्तान गंडन क्या कर तुम पाकिस्तान की नजर वुचान तम दपान तम चलाव गोल चलाव डंड, ये क्या पॉलिसी मे तरान फिक्र ये क्या पॉलिसी कर्म यमो एडॉप्ट तम सात वनकस ये सात अके रात बुझ मे आज गई 2-4 दह जर्नलिस्ट सह वोलुक जहाज मज बोन तमिस नबर गन जहाज वोलुक बोन दोन थोक JSS मज खबर कत्यान नव यम जन जर्नलिस्ट तिहद पासपोर्ट बंद कर कहें ना तमो बंदूक तुल ना कहीं तुल क्या सा यमन कत ख्याल बयान। चलिए वक्त छोटे से